सीसीएल में कोयले के बड़े पैमाने पर हेराफेरी का भंडाफोड़। माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, कुछ ऐसा ही माजरा सामने आया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को करके बदहाल, सिंडिकेट खुद हो रहा है मालामाल। कोयले की हेराफेरी के उजागर होने पर 10 ट्रकों को किया गया ब्लैक लिस्टेड, मगर पे लोडर और ट्रांसपोर्टर पर सीसीएल प्रबंधन रहा मेहरबान। इस तरह की हेराफेरी और बेशकीमती काले कोयले की लूट से सीसीएल को करोड़ों अरबों का लग रहा है चूना। प्रबंधन की मुंह देखा देखी एक्शन पर उठा सवाल। यह खेल हो रहा है एकीकृत कोणार्क खास महल खुली परियोजना में। बेहद चर्चा बटोर रही है ट्रक मालिकों पर कार्रवाई और ठेकेदार पर मेहरबानी का मामला। इस घटना के साथ ही खुला बालीडीह रेलवे साइडिंग और दूधा रेलवे साइडिंग में चल रहे कोयले के गोरख धंधे की असलियत। बालीडीह कोलवरी के तौर पर चर्चित रेलवे साइडिंग में चल रहे काले हीरे के कारोबार का भी सच आ गया है सामने। कोल इंडिया की इकाई सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में बेशकीमती काले हीरे की हेराफेरी और कोयले के उम्दा ग्रेड को चुराकर सीसीएल को रोजाना करोड़ों की चपत लगाने का मामला उजागर हुआ है। इसी के साथ यह भी साफ होने लगा है कि बोकारो जिले के दुगधा रेलवे साइडिंग और बालीडीह साइडिंग में किस तरीके से कोयला खदानों से ग्रेड की हेराफेरी कर बेशकीमती कोयला उठाकर पहुंचाया जा रहा है और इन साइडिंग से काले हीरे की बेशकीमती ग्रेड को सड़क मार्ग के जरिए देश के दूर दराज की मंडियों में भेजकर इस गैर कानूनी काम में लगा सिंडिकेट बल्ले बल्ले कर रहा है। आरोप है कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सिंडिकेट का यह खेल चल रहा है। यूं कहिए कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली का यह सिलसिला लंबे समय से जारी है और इस अवैध काम पर निगरानी रखने और अंकुश लगाने की जिम्मेवारी संभालने वाला विभाग अपने हिस्से की हिस्सेदारी पाकर आंख बंद किए बैठा है। तभी तो उसकी आंखों के नीचे से यह सारा खेल चल रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि इस तरह के कुकृत्य से देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीसीएल आर्थिक तौर से बदहाल होकर तबाही में है और उसे काले हीरे की लूट से करोड़ अरबों का नुकसान हो रहा है। सीसीएल से काला हीरा लूटा जा रहा है, कंपनी तबाह हो रही है, पर इस सबसे ज्यादा लोगों को इस बात की फिक्र है कि सिंडिकेट कैसे फले फूले, क्योंकि सिंडिकेट के फलने फूलने का मतलब है उनके हिस्से में भी खुशहाली का अस्थायित्व बना रहना। एक लंबे समय से काले हीरे के कारोबार में बालीडीह रेलवे साइडिंग में दूधा रेलवे साइडिंग में चल रहे खेल की चर्चा जारी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी ने बालीडीह कोलवरी की चर्चा की थी। यह अलग बात है कि बालीडीह कोलवरी नाम से कोई खदान एग्जिस्ट नहीं करता आधिकारिक तौर से, पर अनाधिकृत तौर से कोयले के गड़बड़ झाला और उसमें संलिप्त लोगों के चेहरे को बेनकाब करने की बात कहकर पार्टी विशेष के प्रत्याशी ने बालीडीह कोलवरी की चर्चा की थी और यहाँ से कोयले के किए जा रहे खेल को उजागर किया था। अब इस मामले के अचानक एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और कोयले के गड़बड़ झाला का सच खुलकर सामने आने लगा है। यह तथाकथित बालीडीह कोलवरी फर्जी कागजातों के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की मंडियों में अपनी दखल बनाते हुए काले हीरे की तस्करी में संलिप्त है। इसी तरह का एक खेल दुगधा रेलवे साइडिंग से भी जारी है। ऐसे आरोप को अब बल मिला है। सिंडिकेट फल फूल रहा है। अवैध कोयले से बिहार, उत्तर प्रदेश की मंडियां गुलजार हो रही हैं और इस खेल में लगे सिंडिकेट की कारगुजारी से सीसीएल बदहाल और तबाह हो रहा है। यह खेल 60 से कई वर्षों से चल रहा था, पर अचानक कई लोगों को राष्ट्रीय संपत्ति और काले हीरे की लूट नागवार गूंजी और उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसका पर्दाफाश करने के लिए अपना एक्शन शुरू कर इस काले हीरे के काले खेल के सच को उजागर कर दिया। इसी के साथ खदानों में कोयले की लदाई एवं ढुलाई में लगी ठेका कंपनियों की कारस्तानी भी बेनकाब हो गई। मामला एकीकृत कारो खास महल खुली परियोजना से जुड़ा है। रात के अंधेरे में बेशकीमती कोयले को कौड़ियों के भाव वाले कोयले के नाम पर उठाए जाने का मामला पकड़ाया। सिंडिकेट की साजिश बेनकाब हुई और 10 ट्रकों को सुरक्षा बल ने पकड़कर इस हेराफेरी की रिपोर्ट कर दी। मजबूरी में ही परियोजना पदाधिकारी ने सभी ट्रकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जिन ट्रकों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उनमें सभी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए कोयला ढुलाई करती थी। इस काम में रविंद्र कुमार लिफ्टिंग के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं। कोयला ढोने में लगी और ब्लैक लिस्टेड हुई ट्रकों में प्रदीप ठाकुर की 3, टुनटुन की 4, लोहानी, संतोष रवानी और बाबूलाल विश्वकर्मा की एक ट्रक है। इन पर आरोप है कि ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड पावर हाउस को आरसीआर मोड में उक्त सभी 10 ट्रकों को स्टॉक नंबर 28W से ग्रेड 5 को लोडिंग करने को कहा गया था, लेकिन उन ट्रकों को स्टॉक नंबर 37W में ग्रेड 4 वाले स्टॉक को लोडिंग करते हुए सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा पाया गया। इसी के बाद विधिवत तरीके से सभी 10 ट्रकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 1 महीने के लिए ब्लैक लिस्ट की गई ट्रकों के मालिकों को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा शिकायत मिली तो कोयला ढोने और उठाने के लिए इन ट्रकों को पूरे सीसीएल क्षेत्र में ब्लैक लिस्टेड करके प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक और आश्चर्यजनक तो यह है कि सीसीएल प्रबंधन का एक्शन ही सवालों से घिर गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ही अपने अधीन चलने वाली गाड़ियों को कोयला लाने के लिए भेजती है और उसे ही देखना है कि जो सेल ऑर्डर में कोयला उठाव किया जाना है वही उठे, मगर ट्रक मालिकों को बलि का बकरा बना दिया गया और ग्रेड 5 की जगह ग्रेड 4 जैसे बेशकीमती कोयला उठाव कराने वाले ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर एवं लदाई करने में लगे पे लोडर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
आरसीआर मोड में काम करने वाले निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा की जा रही इस तरह की हेराफेरी से सीसीएल को 1500 से 1600 रुपये प्रति टन की चपत लग रही है। इस तरह से सीसीएल को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस घटना ने रेलवे साइडिंग, दूधा और बाली में बड़े पैमाने पर किए जा रहे काले हीरे के गोरख धंधे को भी उजागर कर दिया है और इस सच को सामने ला दिया है कि उन रेलवे साइडिंग में प्रतिदिन दर्जनों ट्रकों पर बेहतर ग्रेड का कोयला लादकर फर्जी कागजातों के जरिए बिहार, यूपी और पंजाब की मंडियों में भेजा जा रहा है और प्रति माह करोड़ों का खेल किया जा रहा है। यह मामला उजागर हुआ है कि जिन ट्रकों को पकड़ा गया वह किसी अनिल सिंह ठेका कंपनी से जुड़ी है। ठेका कंपनी आरसीआर मोड में संबंध रखती है। इन ट्रकों से मिले पेपर और उन पर लदे कोयला से यह घोटाला सामने आया और सारा खेल उजागर हुआ है। प्रतिदिन एक एक ट्रक एवं हाईवा से काले हीरे के ग्रेड में हेराफेरी कर कोयला उठाव से सीसीएल को प्रति टन 1500 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। मतलब एक ट्रक से कोयला ढोकर लगभग 30,000 से ज्यादा की चपत सीसीएल को लगाई जा रही है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को राजस्व की चपत लगाकर उसे बदहाल करने की यह कार्रवाई बेहद चिंतनीय है, लेकिन जब लूट में हिस्सेदारी बंधी हो तो आंख पर पन्नी बांध ही ली जाती है और उन एजेंसियों ने ऐसा ही कर रखा है जिन्हें इस तरह की हेराफेरी देखने की जिम्मेवारी मिली हुई है। कोयले के ग्रेड की हेराफेरी कर ढुलाई लदाई का मामला उजागर हो गया है तो इस मामले में बेहद संवेदनशीलता के साथ सीसीएल को गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है। पर सीसीएल ने ट्रकों पर कार्रवाई कर अपनी ही कार्रवाई पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। आखिरकार ट्रकों पर की गई कार्रवाई तो ट्रांसपोर्टर पर क्यों नहीं, उनके पेलोडर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह बड़ा सवाल है जो सीसीएल प्रबंधन को कटघरे में करता है और उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाता है। बेरमो के कारो खास महल ओपन प्रोजेक्ट से उड़ान लाइव की ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट।